स्टेट की तरफ से दी जाती है उसको हटा लिया है। कहा है कि वो बायस्ड है। बीजेपी कह रही है डर लग रहा है, हाईकमांड से प्रेशर है, कोई रास्ता नहीं बचा है, इसलिए इस तरीके की चीज़ें जो है वो सरकार कर रही है। कोई पहली बार तो कंसर्न नहीं विड्रॉ हुई है। तमाम राज्य ये महसूस करते हैं और ये बात हम खुल के भी कहते रहे हैं, सारा विपक्ष कहता रहा है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है इनका दुरुपयोग होता है। अभी पॉलिटिकल पार्टीज को जो एक्ट बना है उसके मुताबिक कंसर्न स्टेट की कंसर्न जरूरी, तो हमने जो कुछ भी किया है एक्ट के मुताबिक, कानून के मुताबिक किया है। और फिर भाजपा ये क्यों भूल रही है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा था सीबीआई को ये साबित करना होगा कि वो पिंजरे से मुक्त हो गई है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट के इस ऑब्जर्वेशन को भी भाजपा न समझे कर्नाटक के सिलसिले में, तो फिर मुझे उनके बुद्धि पे तरस आती है। सर, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब ने कहा कांग्रेस जो है वो अर्बन नक्सलियों के साथ है, कांग्रेस जो है देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ है। 2019 के बाद हम जो कहते हैं वो करके दिखाया, 2019 के 370 हटाया, वेस्ट पाकिस्तान से आए मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हो गए और वेस्ट पाकिस्तान से आए अडवाणी जी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हो गए, लेकिन जो लोग थे उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था वेस्ट पाकिस्तान से आए लोगों को। आज उनको वैली के अंदर अधिकार मिल रहा है, ये देखिए हमारी उपलब्धि। नड्डा साहब क्यों नाराज हैं अडवाणी जी से? क्यों कहना चाहते हैं कि वो हिंदुस्तानी नहीं थे, वो बाहर से आए थे? पार्टी के अंदर की कोई नाराजगी होगी? वरना तो अडवाणी जी इस देश के उप प्रधानमंत्री बने और वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं उनको बचाया भी उन्होंने। वरना तो अटल जी ने कह दिया था कि आप एक ऐसे व्यक्ति की तरह आचरण करिए जिससे ये लगे कि आप राष्ट्रीय धर्म का पालन कर रहे हैं, राष्ट्र धर्म का पालन कर रहे हैं। तो उस अडवाणी जी से नाराजगी होगी, कुछ कर रहे हैं तो ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। एक व्यक्ति जो पाकिस्तान से आया था वो देश का प्रधानमंत्री बना। सर, बिल्किस बानो के मामले में क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट के अंदर गुजरात की सरकार ने एक रिव्यू पिटीशन लगाई कि जो एडवर्स रिमार्क्स दिए गए थे उसको एक बार रिव्यू किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह कह दिया कि कोई भी फैसले के अंदर त्रुटि नहीं थी, पूरी तरीके से फिट बैठता था वो फैसला जो रिवोक किया गया था कन्विक्शन। मैं तो सुप्रीम कोर्ट के इस ऑब्जर्वेशन का स्वागत करता हूं, इस फैसले का स्वागत करता हूं जो फैसला उन्होंने दिया है। बिल्किस बानो केस में एक अत्याचार, एक कानूनों का उल्लंघन, एक ऐसी कहानी है दर्दनाक जहां बलात्कार हुआ उसके साथ, जिस तरीके से उसको भाजपा सरकार ने सारे नियम कानून तोड़कर एजेंसियों का दुरुपयोग करके किया था, उसका संज्ञान कोर्ट ने लिया था। और कोर्ट के पास गए गुजरात सरकार के कि किसी तरह वो रिमार्क हट जाए जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसमें गलत क्या है, सुप्रीम कोर्ट सही है। और मैं सुप्रीम कोर्ट की बात से पूरी तरह सहमत हूं। जन्नाटेदार तमाचा पड़ा है गुजरात सरकार की गाल पर। नितिन गडकरी साहब ने रिट्रिएट किया, दोबारा ऐसी बात कही कि हाँ प्रधानमंत्री बनने की बात और ऑफर जो है चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी मिला। ये बातें गाय बगाहे राजनीतिक गलियारों में पहले आती थी, अब आज खुद उन्होंने बात साथ। गडकरी साहब ने सोच समझ के कहा होगा। उनसे अगर ऑफर दिया था तो क्या भाजपा के अंदर के लोग थे या भाजपा के बाहर के लोग थे, ये तो गडकरी जी और उसके बीच में हुआ। लेकिन मैं इतने कह सकता हूँ भाजपा सरकार में केंद्र के ऑल इज नॉट वेल। आखिरी से महत्वपूर्ण सवाल हिमाचल को लेके, अब पहले कल ये कहा जाता है हिमाचल यूपी की तर्ज पर चल रहा है, अब जो है एकदम से पूरा यू टर्न कह लीजिए, बात को पलटना कह लीजिए या बातों में सुधार कह लीजिए। ये बात सामने आई कि विक्रमादित्य सिंह अब कह रहे हैं कि ये तो प्रशासनिक मामला था और राजीव शुक्ला ने भी ये बात बोली। देखिए, इंचार्ज हैं राजीव शुक्ला जी, जनरल सेक्रेटरी हिमाचल के, उन्होंने बहुत स्पष्ट कल कर दिया था। अब तो विक्रमादित्य सिंह जी ने भी बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। तो ये क्या लकीर पीट रही है भाजपा? मैं इतना कहना चाहता हूँ, एक प्रशासनिक सुधार की बात उन्होंने की है और उसको स्वीकार न करने की कोई वजह नहीं हो सकती।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।